नाजरीन, परवेज खटक के गुब्बारे से हवा निकल गई। जलसा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन जलसा की जगह जलसी हो गई। लोग आए न नारेबाजी हुई। जो लोग आए थे वो बार बार नारे लगा रहे थे कि वोट तो खान का ही है। सदर ममलिकत ने भी कौमी सतह पर बड़ा सियासी धमाका कर दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात वाज़े हो गए हैं। दोनों जमातें आपस में गुत्थम गुत्था होने के लिए कमर कस रही हैं। वकला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तारीख एक बार फिर जबरदस्त वकला तहरीक की तरफ जा रही है। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि परवेज खटक की जलसी किस तरह फलाप हुई और लोग क्यों उनसे नाराज हैं। उसके साथ ही आपको बताएंगे कि वकला तहरीक का आगाज कब हो रहा है और वकला किसके साथ खड़े हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद परवेज खटक की नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से पहला अवामी जलसा नौशहरा में मुनक्किद किया गया। हफ्ते को होने वाले जलसे में परवेज खटक, साबिक वजीर आला महमूद खान समेत ज़ियाउल्लाह बंगश और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पार्टी की जानिब से जलसे के लिए नौशहरा के मरकज का इंतखाब किया गया था ताकि शहर, कैंट और गांव के अवाम आसानी से जलसा गाह पहुंच सके। पिंडाल में इंतजामात से मुतालिक जलसा मुंतजमीन का कहना था कि पिंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई गईं, जबकि जलसा गाह में 40,000 लोगों की गुंजाइश मौजूद थी। स्टेज और पिंडाल के इर्द गिर्द साउंड सिस्टम के साथ लाइटों का बंदोबस्त भी किया गया था। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने अपने खिताब में दावा किया कि परवेज खटक अकेला नहीं बल्कि पूरा नौशहरा इसके साथ है। इसका सबूत आज का कामयाब जलसा है। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया करूंगा। तर्जमान PTI पार्लियामेंटेरियंस ज़ियाउल्लाह बंगश ने मौक़िफ़ अपनाया कि पिंडाल लोगों से भरा हुआ था। हमारी तवक्कुआत से ज्यादा लोग आए थे। उनका कहना था, हमने 40,000 अफराद का अंदाजा लगाया था मगर उनकी तादाद 50,000 तक पहुंची थी। ज़ियाउल्लाह बंगश के मुताबिक जलसागाह के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी तादाद खड़ी थी क्योंकि पिंडाल भर गया था। इस जलसे की कामयाबी के लिए परवेज खटक और उनके साहबजादों ने बहुत मेहनत की थी, जिसका सिला मिल गया। दोस्तों, ये तो उनके दावे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सहाफ़ी क्या कहते हैं और हकीकत में जलसा था या जलसी? तो नाजरीन, मकामी सहाबी शहाबुर रहमान के मुताबिक परवेज खटक माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं मगर इस बार वो पावर शो नजर नहीं आया। उन्होंने नौशहरा में बेतहाशा तरक्याती काम किए मगर इसके बावजूद बड़ा जलसा करने में नाकाम हुए। जलसे में शरीक लोगों की तादाद 5,000 के लगभग होगी। ताहम पेशावर के सीनियर सहाफ़ी फैजान हुसैन के मुताबिक जलसे में 10,000 बंदे मौजूद थे। गर्मी के बावजूद PTI का पहला पावर शो कामयाब रहा, वरना ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। पिंडाल में मौजूद बहुत से लोगों का कहना था कि वो सिर्फ जलसा देखने आए हैं मगर उनका वोट इमरान खान का है। फैजान हुसैन के मुताबिक जलसे के इंतजामात काबिल तारीफ हैं। स्टेज पर तमाम क़यादत के लिए अलग कुर्सियां मौजूद थीं, जबकि ज़िली रहनुमाओं के लिए स्टेज के नीचे अलग जगह मुख्तस की गई थी। दोस्तों, मजमूई तौर पर ये जलसा जलसी ही थी। 5,000 लोग तो लंगर लेने के लिए भी लाइनों में खड़े हो जाते हैं और इस पर यह दावा करना कि 50,000 लोग थे हकीकत के बरक्स है। ये तो फिर भी परवेज खटक का आबाई हल्का था और वहाँ भी उनको उस तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। तो सोचें कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला में निकलेंगे तो उनका क्या हशर होगा। इसके ऊपर जो लोग उनके आबाई हल्के में आए थे वो भी बता रहे थे कि वो सिर्फ शुगल के लिए आए हैं ताकि जलसा देख सकें। हकीकत में उनका वोट इमरान खान का ही है। नाजरीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कमजोर होती जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई और वो अब अपने इख्तलाफात सामने ला रहे हैं। इलेक्शन ना होने पर PP का इख्तलाफ अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले फैसल करीम कुंडी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की और अब शीरी रहमान का भी बयान सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने हल्का बनियों के लिए इंतखाबात के इनेकाद की 90 रोज की आईनी डेडलाइन से तजावुज करते शेड्यूल का ऐलान करने पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि हल्का बनियों के लिए इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन अमर है। असम्बलियाँ कबल अज वक्त तहलील करने का मकसद ही यही था कि हिकमत अमली के तहत इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए मुनासिब वक्त फराम किया जाए। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ताज़ा मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात की हिमायत की थी क्योंकि इस बात पर इत्तफाक किया गया था मौजूदा नशिस्तें बदस्तूर बरकरार रहेंगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात गैर जरूरी तौर पर मुलतवी न हों, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अब तो पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा रजा रब्बानी ने भी बयान दाग दिया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का 14 दिसंबर को हल्का बनियों का अमल मुकम्मल करने का ऐलान
اعلان آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہے۔ آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مختصر کیا جانا چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن کے پاس حلقہ بندیوں کے عمل کے لیے عملہ کم ہے تو وہ اس کام کو تیزی سے مکمل کرنے اور 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے اضافی عملہ فراہم کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے 2 اداروں پیتان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور کولیشن 38 نے بھی متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حلقہ بندیوں کے لیے 2023 کی مردم شماری کا استعمال نہ کرے۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 5 اگست کو ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے انعقاد میں آئینی جواز کا فقدان تھا، کیونکہ اس کے 2 اراکین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے نگران عہدیداروں کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کی۔ آئین نگران وزرائے اعلیٰ کو کوئی پالیسی فیصلہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، ملک بھر سے الیکشن کرانے پر آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، وکلاء کے پیغامات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور سیاست دانوں سے زیادہ وکلاء اس معاملے میں زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ایک وکیل کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ 2007 وکلاء تحریک کا ری پلے دکھا دیں گے۔ 90 دن کے اندر الیکشن کرو، عدالت بحال کرو، آئین و قانون بحال کرو، ورنہ وکلاء تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح پاکستان بار کونسل کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ عام انتخابات 90 دن کی آئینی مدت میں نہ ہونے کی صورت میں وکلاء تحریک شروع کی جائے گی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر سیاستدان دلچسپی نہیں لیتے تو پھر وکلاء ہی سب کچھ ٹیک اوور کر دیں گے۔ اس سے قبل بھی وکلاء نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہائی کورٹ میں پولیس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی اور آج تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے باقاعدہ اعلان کر دیا اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو پولیس کا ایک اہلکار تک ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، ایسا لگ رہا ہے کہ ملک انجان ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ صدر مملکت نے بھی کچھ دیر قبل بیان جاری کیا ہے جو کہ کسی بڑے سیاسی دھماکے سے کم نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں عارف علوی نے کہا کہ خدا گواہ ہے، میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے عمل سے کہا تھا وہ دستخط کیے بغیر بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس بھیج دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ دستخط کے بغیر واپس بھجوائے جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ واپس بھجوائے جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے دونوں مجوزہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ بلز کیسے منظور ہوئے اور کس طرح قانون بن گئے۔ آنے والے دنوں میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری زبردست ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔